बताओ। तो अब बंद में कर लेना बात। बताओ देश के लिए गर्व की बात है कौन है। आपा ओलंपिक में नहीं आवनी गाड़ा दुखी हो रहा है यार आपने गोल्ड मेडल गुनायो रहा है, गोल्ड मेडल गुनायो। आगो गोल्ड मेडल पक्का। और मैं क्यों रहा देखो क्या तो जयपुर वाला कहीं करा ओनर करे ना जोरा करे। और अवनी लखेरा को मैं नाम भी बता रही हूँ पहले भी बता रही हूँ। अवनी लखेरा ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीतकर न केवल जयपुर न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। अपने पास एक गोल्ड नहीं आया था, उस गोल्ड की कमी किसने पूरी कर दी। कितने खुश हो रहे हैं हम। उसके अलावा एक मोना अग्रवाल है। कौन है? मोना अग्रवाल। उसने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है जो सिक्कर की है। लेकिन आपको केवल इतना ही पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और बता देता हूँ। क्या जुनून क्या जज्बा रहा होगा इन दोनों गर्ल्स का, इन दोनों लड़कियों का, जिसका एक शरीर पैरालिसिस के कारण पूरा काम नहीं करता और एक के दोनों पैर नहीं है, उसके बावजूद एक ने ब्रॉन्ज मेडल और एक ने गोल्ड मेडल जीता। अवनी लखेरा जिसको आज पूरा देश बधाइयां दे रहा है, जिसको आज पूरा देश जान रहा है, जिसका नाम सबके जबान पर है, उस अवनी लखेरा के दोनों पैर नहीं है। पैर नहीं है। इस कमर के नीचे नीचे का हिस्सा काम नहीं करता। मोना अग्रवाल जिसका नाम आज सब कोई ले रहा है, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसने पेरिस ओलंपिक में एक मेडल जीतकर अपने देश का नाम रोशन किया, वो सिक्कर की रहने वाली लड़की है। उसके पैरालिसिस है, उसका शरीर ओ सॉरी पैरालिसिस तो अवनी लखेरा को है, उसका पूरा शरीर पोलियोग्रस्त है। पोलियोग्रस्त होने का मतलब है बहुत ज्यादा कमजोर होना, चीजें नहीं उठाना। अगर मैं आपको बताऊं ना तो मोना अग्रवाल वो लड़की थी जिसने वेट लिफ्टिंग और इन चीजों के अंदर कम से कम 4 से 5 साल दिया था, लेकिन उसमें अथक प्रयास करने के बाद भी स्टेट लेवल से आगे नहीं जाने की वजह से जब 2021 में अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता था, दिन वही, वार वही, है ना, और महीना वही। शुक्रवार का दिन था, 30 तारीख थी, और अगस्त का महीना था, 30 अगस्त शुक्रवार 2021। और इस अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग के अंदर। और इससे प्रेरित होकर इसी मोना अग्रवाल ने इसके पास ट्रेनिंग लेके आई और इसके पास रहकर शूटिंग के अंदर वापस नए सिरे से प्रयास किया और वेट लिफ्टिंग उनको छोड़कर आज शूटिंग के अंदर अलग से एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली महिला कौन हो गई? मोना अग्रवाल, जो सिक्कर की रहने वाली है और हरियाणा के एक खिलाड़ी है, उसके साथ उसकी शादी हुई है। और वो जो अवनी लखेरा की जो आप बात कर रहे हो, वो अवनी लखेरा, उनके पिताजी यहाँ जयपुर के रहने वाले हैं। जयपुर से सचिवालय में काम करते थे उनके पिताजी। जब इनका एक बार जयपुर से ट्रांसफर हो गया था धौलपुर भरतपुर की तरफ, तब ये गाड़ी लेके जब धौलपुर की तरफ जा रहे थे तो बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में जब 12 साल की अवनी लखेरा थी, तब इसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा काम करना बंद हो गया था, दोनों के दोनों पैर खराब हो गए थे। और तब से लेके 2 साल तक इसका हौसला बिल्कुल टूट गया था अवनी लखेरा का। और 2 साल तक एक तरीके से ये जो कमरे में बंद रहकर बोलते ना, जैसे एक तरह की गुमशुदा की तरह वैसे जिंदगी जी रही थी। पिताजी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लग गई थी। पिताजी ने बहुत प्रयास किए पढ़ाई लिखाई से संबंधित और भी चीजों से संबंधित। फिर कैसे जैसे उन्होंने खेल की तरफ इसका रुख किया और धीरे धीरे शूटिंग की तरफ इसका आकर्षण बढ़ा और एक जज्बा, एक जुनून आया। ये माना जाता है पिता के प्रयासों की वजह से और अवनी लखेरा के जुनून और जज्बे की वजह से 2021 में 30 अगस्त को, इसी दिन शुक्रवार के दिन 30 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इसने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। और लगभग 149.6 मीटर इसका वो रिकॉर्ड था। उसी रिकॉर्ड को वापस तोड़ते हुए फिर 30 अगस्त शुक्रवार 2024 के दिन आज पेरिस ओलंपिक में 149.7 अंक के साथ अपना रिकॉर्ड पहले वाला तोड़ा, सबसे ऊपर रिकॉर्ड उसी का था, उसी को तोड़ दिया और वापस से गोल्ड मेडल जीत लिया। जिस लड़की के दोनों पैर नहीं, उस लड़की ने। अपने समस्याएं गाते हैं कि हमारे आने जाने के लिए इतनी दूरी पड़ती है, हम कैसे आए, धूप लगती है, हम कैसे जाएं। तो एक बात सीखना चाहिए, अपने जयपुर की है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की जिसके दोनों पैर नहीं है, 2-2 बार गोल्ड जीत चुकी और लगातार 3 गोल्ड जीतने वाली अपनी पहली महिला बन चुकी है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में लगातार 3 बार मेडल जीतने वाली कोई महिला है तो वो कौन है? अवनी लखेरा। ये क्वेश्चन आएंगे अब, सोचने वाली बात है।
और अपन बहाने बनाते हैं ना कि अपन से ये नहीं होता, अपन से ये नहीं होता, सर जीके कैसे पढ़े हैं, सर मैथ तो हमें आती नहीं है, सर साइंस हमें आती नहीं है, सर हमारी ये चीज कमजोर हो गई, सर हमारी ये रह गई, सर आज ये काम है, सर आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम वहां जाएंगे, आज हम आ नहीं सकते, सर मैं लेट हो गई, सर मैं 1 घंटा लेट हो गई। अगर ऐसे भाव, पता है ना, जब इस लड़की के दोनों पैर कट गए थे, इसने हौसला हार लिया था, फिर वापस से जब स्टार्टअप किया था, तब ऐसा जुनून जज्बा आया। और जज्बा कैसे आया पता है, इसके पिताजी ने जो शूटिंग के अंदर एक व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा, उनकी जीवनी, उनकी कथा दी थी पढ़ने के लिए, और इस अभिनव बिंद्रा की इस कथा से, इस जीवनी से प्रेरित हो गई थी अवनी लखेरा। और उसके बाद में इतनी जी तोड़ तरीके से मेहनत, और वो मेरी अपनी कोचिंग की अपनी टैगलाइन है, मैंने बार बार बोला भी और बताया भी कि जी तोड़ मेहनत, रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट। इस अवनी लखेरा ने जैसे ही वापस हौसला के साथ, जज्बे के साथ प्रयास शुरू किया, 10-10 घंटे तक सारे दिन भर प्रैक्टिस करती थी वो, 10-10 घंटे तक। तब जाके 2021 में क्या आया, गोल्ड आया। और तब से लेके आज तक, 2015 से लेके आज तक, ना उसने गुरु बदले, ना उसने खेलने का स्थान बदला है, ना उसने खेल बदला है। कितने साल हो गए, 9-9 10-10 साल हो गए, टीचर वही, खेल वही, मैदान वही, और जज्बा जुनून चाहिए केवल। अपन कहते हैं ना कि टीचर बदलने से, सर ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे इस वजह से सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये किताब अच्छी नहीं थी, ये नोट्स अच्छे नहीं थे, इस वजह से अपना सिलेक्शन नहीं हुआ। केवल नोट्सों से, केवल टीचर से कुछ नहीं होता भाई। आप अगर ठान लो, आप अगर अपने मन में वो जज्बा, वो हौसला अगर कर लो ना, तो एक किताब, एक टीचर, एक कोचिंग ही काफी है आपके लिए। बस टाइम देना जरूरी है। टाइम अगर नहीं दोगे ना, और टाइम के बाद में अगर आपको सफलता नहीं मिले, तो कहना फिर। आपके पास ऐसे कई उदाहरण हैं। इसलिए बेटा इन चीजों से सीखो, है ना। अपन तो केवल 2 का नाम ही जान रहे हैं आज, उसके अलावा एक राजेश नरवाल है, उसने भी जीता है ना। उसके अलावा 4 मेडल आए अपने पास। शुक्रवार का दिन इतना अच्छा रहा था अपने लिए, अब तक अपने पास 4 से 5 मेडल आ चुके हैं। लेकिन अपन उन्हीं को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड अपने आप में गोल्ड है भाई, और वो भी जयपुर की किसी लड़की ने। ये अपने लिए कितनी गर्व की बात है यार, अपन जयपुर वाले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इनकी जीवनी से सीखो और कुछ कर गुजरो। खान सर कहते हैं कि अगर आज नहीं पढ़ोगे ना, खान सर जानते हो ना सब, खान सर कहते हो अगर आज नहीं पढ़ोगे ना, तो कल बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को रोते हुए, भुखमरी में डूबते हुए मरो, देखोगे आप। खान सर कहते हैं कि आपके माँ बाप की, आपके घर वालों की कैसी भी स्थिति हो सकता है आपके छत नहीं हो सकता है आपके चद्दर और चद्दर से पानी टपक रहा हो सकता है खेतों में पानी भर गया और फसल खराब हो गई हो सकता है पापा जी को काम नहीं मिल रहा है, फिर भी वो आपको फोन करके पूछेंगे बेटा कैसा है, अच्छे से पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं है। मम्मी पूछेगी आपसे कि बेटा पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है, हो तो भेजूं। चाहे उनके पास पैसा नहीं हो, चाहे उनके पानी टपक रहा हो, लेकिन फिर भी है ना, वो आपको पैसे भेजेंगे। हो सकता है मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया, लेकिन वो फिर भी बच्चों को ये पूछेंगे खाना खाया नहीं खाया। और हो सकता है नहीं खाया तो वो तुरंत आपके पास पैसे भेजेंगे, भाई मेरा बेटा मेरी बेटी भूखी है। वो होते हैं माँ बाप। और अगर अपन उन माँ बापों की नहीं सोचेंगे ना, अगर उन माता पिता की नहीं सोचेंगे, तो अपन यहीं रह जाएंगे। बेटा जी जान लगाओ, और जी जान में केवल और केवल आपकी मेहनत ही काम आएगी और किसी की नहीं आएगी। टीचर्स केवल गाइडेंस दे सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है, और ये सोच के लेना है कि अपन को अपने घर वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने शहर के लिए कुछ करना है। अरे आपकी सोच अपने घर वालों के लिए अच्छी नहीं है, शहर और जिले और देश के लिए तो क्या ही होगी। अवनी लखेरा जैसी लड़कियों का सपना अपने देश के लिए गोल्ड लाने का और अपने पूरे देश में नाम रोशन करने का है। हो सकता है अवनी लखेरा को पहले से लोग जानते हो, मोना अग्रवाल को कोई नहीं जानता था, अब मोना अग्रवाल को सब जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हौसला और वो जज्बा था। उस लड़की ने, शादी हो गई, शादी के बाद में वो लड़की, और यहाँ तक कि एक लड़की का और आया आज अखबार में, मैं नाम भूल गया उसका, 8 या 7 महीने की प्रेग्नेंट है वो। जुनून देखो, 6-6, 7-7 महीने की महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, जिनके गर्भ में बच्चा पल रहा है,
फिर उसके बावजूद इतना प्रयास करके मेडल लाना, और अपने एक छोटे छोटे बहाने बना लेते हैं यार पढ़ाई में। हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, सर हमसे आज हम नहीं आएंगे, आज हमारे ये काम है, आज हम घूमने जाएंगे, आप वो करेंगे। जब तक नौकरी नहीं ना, तब तक सब भूल जाओ। एक कमरे में बंद कर लो अपने आप को। आज अगर बंद नहीं कर पाओगे ना, कल को बहुत ज्यादा पछताओगे। और आप ही नहीं पछताओगे, आपके मम्मी पापा का बुढ़ापा पछताएगा, आपका बुढ़ापा पछताएगा, आपके आने वाली जो पीढ़ी है, आपके जो लड़के लड़कियां, आपके जो बच्चे होंगे, उनकी जवानी पछताएगी। सब दुख झेलोगे एक से। आज वैल्यू है तो पढ़े लिखो की है, जॉब की वैल्यू है। अथक प्रयासों के बाद भी अगर आप जॉब नहीं लग पाओ, बाद की बात, लेकिन अगर आप अथक प्रयास कर लोगे, कुछ अच्छा सीख लोगे, उसके बाद में अगर आपकी जॉब नहीं लगी, तो भी आप इस काबिल बन जाओगे कि कमा के खा सकते हो, एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तो बेटा वो जान लगा दो। वैकेंसी ये मत देखो कि ये है, ये आ गई, इसमें अपनी तैयारी नहीं है, इसका तो एग्जाम देंगे ही नहीं। जितने दिन है ये समझो कि यही एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है, ओवर एज हो जाओगे, उसके बाद में देने ही नहीं देंगे घर वाले, कभी भेजेंगे ही नहीं। ये सोच के तैयारी करो, और ये सोच के तैयारी करोगे तो 100% लगे, 101% आपका सिलेक्शन होगा। एक महीना है तो सोच लो कि एक महीना यही है कि या तो मर जाएंगे या इसको मार देंगे। इस तरीके से तैयारी करो कि एक महीना है, खाना पीना सब भूल जाओ, दिन रात सब भूल जाओ, सुबह से शाम तक इसी में लगे रहो बस, तब जाके तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपन सारे दिन मोबाइलों में घुसे रहते हैं, इधर उधर जाए रहते हैं, कभी इंस्टाग्राम चलाते हैं, कभी और कोई चीजें चलाते हैं, कभी किसी से बातें करते हैं, कभी टाइम पास करते हैं, कभी बातें करते रहते हैं, है कभी घर जाने में कम से कम 1-1 घंटा लगा देते हैं। घर जाने में 1-1 घंटा लगा देते तो टाइम आपका ही खराब हो गया, मेरा थोड़ी हो गया। घर जाने के बाद भी टीवी देखते रहते हैं, इधर उधर इनसे बातें करते रहते हैं, लड़के घूमते रहते हैं, रोते फिरते रहते हैं। नुकसान किसका है? टीचर्स का क्या नुकसान है भाई? टीचर्स का काम है गाइडेंस देने का, गाइडेंस लो, अच्छी बात, नहीं लो आपकी मूर्खता। अगर एक भी बच्चा गाइडेंस लेके अगर सफल हो गया, उसकी जिंदगी बदल गई, टीचर सफल है। ठीक है, तो अवनी लखेरा की इस जीवनी से, इस कथा से, इस कहानी से, इस जो जीवन के प्रयास जो मैंने बताया, उससे कुछ सीख लो, जो आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। और जब आप में बदलाव आ गया ना, तो आप अपने शहर, अपने क्षेत्र में बदलाव ला सकते हो। ठीक है, आवाज नहीं आई भाई।